Good morning. I am Dr. Ved Prakash, Associate Professor, Government College, Ajmer. Students, dear students, आज हम बात करेंगे प्रबंध की प्रक्रिया में कौन कौन से काम प्रबंधकों को करने पड़ते हैं या प्रबंध प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स प्रबंधक के द्वारा उठाए जाते हैं। प्रबंध के काम या उसके चरण। प्रबंध प्रक्रिया के चरण ये पब्लिक प्रबंधक के कार्य हैं। देखिए, प्रबंध प्रक्रिया के चरणों या प्रबंध के कार्यों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में एक राय नहीं है। कुछ विद्वान इन चरणों को या कार्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग या नियोजन, नंबर 2 है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, नंबर 3 है निर्देशन या डायरेक्शन और नंबर 4 है कंट्रोल या नियंत्रण। इसके अलावा 5वां चरण या 5वां कार्य भी प्रबंध में शामिल किया जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा, और वो है कोऑर्डिनेशन या समन्वय। कोऑर्डिनेशन या समन्वय के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। एक राय विद्वानों में नहीं है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि समन्वय या कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रबंध का कार्य नहीं है, बल्कि समन्वय ही प्रबंध है, या कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का सारी समन्वय है। तो इस तरह से वो समन्वय को प्रबंध का कार्य नहीं मान करके समन्वय को ही एक तरह से प्रबंध का सार मानते हैं। अब एक एक करके इन चरणों या कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है नियोजन। कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो सबसे पहले योजनाएं बनाता है, नियोजन करता है। नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक पहले से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करता है। क्या करना है, कब करना है, किस प्रकार करना है और किसके द्वारा किया जाना है, इन सब का पहले से निर्धारित करना ही नियोजन है। प्रबंधक जब नियोजन करता है तो नियोजन करते समय संस्था के साधनों, विधियों, कार्य पद्धतियों, नियमों इत्यादि का भी निर्धारण करता है। नियोजन करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उपयुक्त होता है। इसके लिए नियोजन का जो अध्याय हम आगे अध्ययन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि नियोजन का काम कैसे किया जाता है। लेकिन नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य या स्टेप जो है वो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्य सदस्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किया जाता है तथा उनमें आपसी संबंधों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या संगठन संरचना का निर्माण होता है, और जिससे कि संस्था में अधिकारियों और सबऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशंस या संबंधों का जन्म होता है। संगठन के बारे में भी आगे एक पृथक अध्याय दिया गया है, एक चैप्टर दिया गया है जिसमें हम संगठन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा जो कार्य है या स्टेप है वो है डायरेक्शन या निर्देशन। निर्देशन के द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार को संस्था के अनुकूल बनाता है तथा उनमें संस्था के प्रति अपनत्व की भावना पैदा करता है। निर्देशन
विद्यार्थियों एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविज़न और कम्युनिकेशन। तो इन सभी को हम डायरेक्शन में शामिल करते हैं। चौथा जो स्टेप है प्रबंध प्रक्रिया का या प्रबंध का कार्य, वो है कंट्रोल या नियंत्रण। नियंत्रण जो है वो व्यक्तियों का नहीं किया जाता है बल्कि कार्यों का किया जाता है। नियंत्रण के द्वारा प्रबंधक ये देखता है कि कार्य निर्धारित योजनाओं के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। नियंत्रण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 बातें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड तय करते हैं, प्रमाप तय करते हैं कि भाई हम कैसा काम चाहते हैं। फिर हम काम का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि काम जो है वो हमारे स्टैंडर्ड या प्रमाप के अनुसार हो रहा है या नहीं। और फिर सुधार या करेक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या करेक्शन कर सकते हैं। ये है नियंत्रण। कई बार प्रबंधक को संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया को नियंत्रण के दौरान पुनः दोहराना भी पड़ता है। जैसा मैंने पहले ही कहा, प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों का नियंत्रण करता है, कर्मचारियों का नहीं। तो ये प्रमुख कार्य बताए हैं विद्वानों ने। और 5वां कार्य जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है, मतभेद है, समन्वय है या कोऑर्डिनेशन है। कई लोग कहते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है, जबकि कई लोग कहते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार नहीं है बल्कि संप्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो समन्वय में क्या है कि संस्था की सफलता के लिए सभी प्रकार के कार्यों में समन्वय जरूरी है, जिससे संस्था की कार्यकुशलता में 4 चांद लगाए जा सके। सभी कार्यों में समन्वय नहीं होगा तो प्रबंध के प्रयासों से परिणाम की उम्मीद करना बेकार है। तो इसलिए हमारी राय में इसको समन्वय के काम को प्रत्येक कार्य के रूप में उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता और प्रबंध का समन्वय को प्रबंध का सार माने तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने और काम भी बताए हैं इन मुख्य कार्यों के अलावा, उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।